सन ऑफ सरदार 2 को लेकर एक दिलचस्प खबर आ रही है। अच्छा, खबर तो शायद आप लोगों को पता लग गई होगी या नहीं लगी होगी, तो चलिए बता देते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उसके पीछे की पॉलिटिक्स। क्या गज़ब खेल चलता है यार, क्या गज़ब खेल चलता है बॉलीवुड के अंदर। मतलब आप कहते हैं राजनीति दिल्ली से होती है या राजनीति नेता करते हैं, लेकिन जो राजनीति चलती है फिल्मों के अंदर, वो जो राजनीति असल में होती है उससे कम नहीं है। मज़ेदार चीज़ यह है कि जो राजनीति चलती है, कैसे किसको उठाया जाए, कैसे किसको गिराया जाए, पूरा खेल चल रहा होता है। अब आज मुझे खबर पता चली तो मैं थोड़ा हैरान रह गया, मज़ा भी आया। मैंने कहा चलिए इस पर थोड़ी क्लैरिटी लाया जाए, एपिसोड लाया जाए इसके ऊपर। तो चलिए, सन ऑफ सरदार 2 आनी थी 25 को, अब बढ़ गई एक हफ्ता आगे। ये तो न्यूज़ है। ये तो वो न्यूज़ है जो खुद देवगन फिल्म्स ने दी है, जियो ने दी है। मतलब जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उनके हवाले से खबर है कि जो अब हंसी का जो ठहाके का समंदर आने वाला है, या हंसी के ठहाके आने वाले हैं, ये अब एक हफ्ते बाद आएंगे। इसके लिए एक जो है ट्रेलर तैयार किया जा रहा है, वो ट्रेलर फिर एक लॉन्च होगा। अच्छा, पिछले ट्रेलर में भी ऐसा नहीं है कि कोई कमी थी। अच्छा, मैं कल बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उस पर अलग बात करेंगे, लेकिन सैयारा देखने गया था। तो सैयारा फिल्म के अंदर सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर चला था, और ट्रेलर चलते समय जो मैं आसपास के रिएक्शंस नोट कर रहा था, लोग खूब हंस रहे थे। और कौन लोग हंस रहे थे? जो ऑडियंस यूथ बैठा हुआ था। मतलब वहाँ ये नहीं आए जैसे हाउसफुल 5 में आ रहा था कि क्रिंज कॉमेडी है, उस तरह के नहीं आए। लोग हंस रहे थे। वो जब गिरती हैं, वो बेबे गिरती हैं, फोल्ड हो जाती है, बेबे तो फोल्ड हो गई, पूरा जो थिएटर है वो हंस रहा था। इसी तरह लगातार कई सारे पाजी बोतल के ऊपर, ढक्कन के ऊपर जो मक्खी बैठी थी, जट ने रगड़ दिया। अब सब हंसते हैं। जो फिल्म इस लेवल पे कनेक्ट कर रही है, उस फिल्म की सक्सेस के चांसेस डेफिनेटली मौजूद हैं। अब उसमें खबर यह है कि फिल्म आगे बढ़ा दी गई। और पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स यह है कि ये आगे बढ़ी है सैयारा की वजह से। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार। बड़ी बड़ी फिल्म की वेबसाइट इस समय ये खबर चला रही हैं, और क्यों चला रही हैं ये आप उनसे पूछना चाहिए कि सैयारा की वजह से प्रोड्यूसर्स ने यह डिसीजन लिया है कि फिल्म को एक हफ्ता आगे बढ़ा दिया जाए। नंबर 1, मेरा मानना है परफेक्टली गलत है। उसके रीजंस मैं आपको बता रहा हूं। एक, सैयारा की जो ऑडियंस है और जो सन ऑफ सरदार 2 की ऑडियंस है, उसमें बहुत फर्क है। सैयारा बहुत अच्छा कर रही है, डेफिनेटली अच्छा कर रही है, और लेकिन उसकी मेन ऑडियंस जो है वो यूथ है। मेन ऑडियंस है यूथ, ठीक है। और सन ऑफ सरदार के साथ ऐसा नहीं है। अजय देवगन की ऑडियंस सिर्फ यूथ नहीं है, अजय देवगन की ऑडियंस मास ऑडियंस है। सैयारा कितना अच्छा करेगी ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस की मूवी बन के रहेगी, या ये फिल्म वहाँ से आगे निकल के जाएगी ऐसी जगह पे जहाँ वो नए नए सेंटर्स के ऊपर काम कर सके, नए सेंटर से पैसा कमा सके। नए सेंटर्स बोले मल्टीप्लेक्सेस से आगे, वो थिएटर्स जो अक्सर खाली पड़े रहते हैं, वो थिएटर जहाँ तक ऑडियंस पहुँचती ही नहीं है, उनको फिल्म उस लायक लगती ही नहीं है कि जाके पैसा लगाएं। उन थिएटर्स, उन सेंटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन सन ऑफ सरदार 2 एक ऐसी फिल्म है जो उन सेंटर्स तक पहुंच सकती है, मास लेवल की फिल्म है। पिछली फिल्म जब आई थी अब से 13 साल पहले, उसका अपना एक क्रेज़ था, और वो क्रेज़ वाली जो फीलिंग है वो यहाँ पर भी मौजूद है। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि दोनों का ऑडियंस अलग है, इसलिए ये खबर चलाना कि सैयारा से डर गई लॉजिकल नहीं है। दोनों का ऑडियंस अलग है, और ये बात प्रोड्यूसर्स अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा, इस लाइन पे भी आए तो जो सैयारा की ऑडियंस है जो देख रही है, वो भी सन ऑफ सरदार 2 के ट्रेलर को एंजॉय कर रही है। ठीक है जी, ये बात अपनी समझ में आती है, तो डरने का तो सवाल है नहीं। फिर क्या बात हुई भाई? फिर कहा जा रहा है कि सैयारा इतना अच्छा कर रही है, और पहले दिन बहुत अच्छा करा, दूसरे दिन बहुत अच्छा करेगी, जो डेफिनेटली डाटा कह रहा है। उस लहाते फिल्म को डर के मारे कि एक हफ्ता आगे खींच लिया। यार देखो, फिल्म अच्छा करती है तो बहुत अच्छा करती है, पहले हफ्ते में करती है, राइट। बहुत अच्छे से आधा 30% 40% के आसपास रह जाती है दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते से वैसे ही सब अपने अप डाउन हो जाता है। ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसका असर क्या अगली आने वाली फिल्म पे होगा, जो एक हफ्ते बाद वाली फिल्म है? ये सीधा सीधा इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन प्रोड्यूसर्स क्या सोच रहे हैं, डायरेक्टर्स क्या सोच रहे हैं, उसके पीछे अपनी एक वजह है। नंबर 1, कुछ काम बाकी था। अभी मीटिंग हुई हाल के अंदर, और उस मीटिंग के अंदर ये डिसीजन लिया गया कि यार मतलब हम ऑल आउट अभी भी जा सकते हैं, या ऑल आउट एक हफ्ते के बाद जाएं।
पूरा उसमें, तो वहाँ फैसला किया कि एक हफ्ते के बाद जाते हैं, इससे डबल बेनिफिट होगा। एक तो जो जो छोटे मोटे काम बचे हैं वो परफेक्टली फिनिश हो जाएंगे, वो टाइम मिल जाएगा। दूसरा एक चीज़ होती है नॉर्मली, एक एक कंज्यूमर का पैटर्न होता है, कंज्यूमर का पैटर्न हमने देखा पुराना भी, कि जब एक ऑडियंस किसी सिनेमा पे जाके टिकट का पैसा खर्च कर देती है तो वो अगली फिल्म पर पैसा लगाने से पहले थोड़ा सोचती है, मतलब बजट आप समझ लो। तो उस नाते मुझे लगता है डिसीजन सही है कि अब जुलाई के बजट से निकल के अब अगस्त के बजट में पहुंच गए, अब अगस्त के अंदर ऑडियंस के सामने आएगी। बाकी अगर खतरे की बात होती तो भैया परम सुंदरी आ रही थी इसी डेट पे 25 को, परम सुंदरी ने आगे ले गए क्लैश के डर से। इसके अलावा आगे अगर देखेंगे धड़क 2 लगी हुई है। धड़क बहुत अच्छी नहीं थी 1 पार्ट 1, लेकिन धड़क 2 जिस तरह का प्रचार है सब है, तो अगर डरना होगा तो धड़क 2 से ही डरेंगे, डरना होगा दूसरी मूवी से ही डरेंगे। तो ये डरने वाला लॉजिक मुझे नहीं लगा कहीं पर भी। हाँ, सावधानी के तौर पर ये काम ज़रूर किया गया है कि भैया ऑडियंस की कंज्यूमर बिहेवियर को देखते हुए, जो कंज्यूमर बिहेवियर पहले भी देखा गया है कि जुलाई में लोगों ने बहुत मूवीज़ देखी हैं, तो इसलिए जुलाई के बजट से निकाल के उसको अगस्त के बजट पर पहुँचा दिया जाए, ताकि ऑडियंस अपना बजट जब बनाती है तो उसमें सोच ले कि भैया इस महीने की मूवी है। और दूसरा, अगले बार जब आएगी फिल्म तो 2 हफ्ते का टाइम मिलेगा, 14 को तो वॉर आ रही है, तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी वॉर की और इसकी टक्कर नहीं होगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्लेसिंग के हिसाब से सैयारा से 2 हफ्ते बाद और वॉर से 2 हफ्ते पहले परफेक्ट प्लेसिंग है, तो इसमें मुझे कोई नहीं लगता। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स चल रही है कि इसके पीछे एक और चल रही थी कि अजय देवगन फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं कि भाई कि सैयारा कैसा कर रही है, सैयारा कैसा कर रही है, इतना खार खाए हुए हैं। नाम नहीं लिया था आर्टिकल में, लेकिन सारे हिंट अजय देवगन की तरफ थे। दिस इज़ सो रिडिकुलस यार, सो रिडिकुलस। किसी भी स्टार को, अजय देवगन जैसे स्टार इन चीज़ों डरने लगे तो कहना ही क्या। और मैं देख रहा हूँ लगातार मुहिम चल रही है, ये मुहिम सरासर गलत है। इस तरह के मीम्स भी देख रहे हैं, फट्टू टाइप के मीम्स चल रहे हैं। दिस इज़ सो रॉन्ग यार, सो रॉन्ग। एक शख्स ने इंडस्ट्री को इतना कुछ दिया है और लगातार फिल्में कर रहा है और लगातार हिट फिल्में दे रहा है, तो यार इस तरह के बिहेवियर की उम्मीद मैं नॉर्मल लोगों से नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे में मुझे लगता है कि फैंस को सपोर्ट करना चाहिए, फैंस को बताना चाहिए कि भैया इस तरह की हरकतें, इस तरह की पॉलिटिक्स, इस तरह की न्यूज़ हमें बर्दाश्त नहीं है। ये बताना चाहिए, और कौन बताएगा? आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या मेरी राय से सहमत हैं कि भाई फिल्म आगे पीछे करने का बिजनेस एक डिसीजन है, डेफिनेटली कुछ काम बाकी था वो डिसीजन है, लेकिन डर डिसीजन नहीं है। मतलब ये नहीं है कि सन ऑफ सरदार डर गई, अजय देवगन डर गए, ये नहीं है। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो प्लीज़ इस पर कमेंट करिएगा, लिखिएगा, लिख के बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या आपको भी वाकई में लगता है जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही है कि अजय देवगन डर गए इस तरह की कई सारी वेबसाइट्स पे, क्या वो सही है? आप उससे सहमत करते हैं कि नहीं करते हैं, या मेरी इस राय से सहमत करते हैं? इसमें डरने जैसा कुछ नहीं, अपनी बिजनेस तलाश रही है फिल्म, जो एक अच्छा साइन है। और अच्छे प्रोडक्शन हाउस हमने देखा है हमेशा फ्लेक्सिबल रहते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। तो इसके ऊपर आप बताइएगा आपकी क्या राय है। आप मेरी राय से सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? नहीं है तो भी करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।